ये कहानी है उस भोली भाली रानो चिड़िया की जो एक छोटे से गांव की सीधी सादी बहू बनकर आई थी। पर उसके जीवन में आसान कुछ भी नहीं था, जहां हर रोज के तानों, मजबूरी और अपमान के बीच भी उसने प्यार, मेहनत और सब्र का दीप जलाए रखा। आज सासू माँ के लिए उनके पसंद की बाजरे की खिचड़ी बनाऊंगी। शायद आज कुछ अच्छा सुनने को मिले। ए बहू, कब तक हाथ रगड़ती रहेगी? 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं बनती तुझसे। माँ जी, कोशिश कर रही हूँ, सब सीख जाऊंगी। आप हमारी वीडियो रोज देखती हो तो अगली बार तुम्हारा नाम कहानी में लाए। तो फिर देर किस बात की, जल्दी जल्दी कमेंट्स में अपना नाम लिखकर हमें भेजे। रानो ने कभी जवाब नहीं दिया। वो जानती थी ये घर उसका है तो इसे प्यार से ही जीता जा सकता है। एक दिन रानो कुएं से पानी ला रही थी, मटका सिर पर था। जैसे ही वो घर पहुंची तभी उसकी सास बोली, हाय राम, ये क्या महक है? बाजरे की खिचड़ी बना डाली है क्या? अरे तेरी माँ ने तुझे कोई ढंग का खाना पकाना नहीं सिखाया क्या, कि बस दाल बाटी समझकर भेज दिया हमारे सिर पर? माँ जी, घर में चावल खत्म हो गए थे और दुकान अभी खुली नहीं थी। बाजरा रखा था तो सोचा वही खिचड़ी बना दूं। अम्मा, थोड़ी धीरे बोलो, रानो ने सुबह सुबह मेहनत की है। वारी होशियारी, दुकान खुली नहीं थी तो क्या आसमान से पूरी पकौड़ी बरसाते हमारे घर में ये गरीबों वाली खिचड़ी खिलाएगी? तूने क्या समझा, हम सब तेरे मायके से भी गए गुजरे हैं। अम्मा जरा धीरे बोलिए ना, रानो सुबह से अकेले सब कर रही है। कुएं से पानी भर के आई है, चूल्हा भी जलाया, सब्जी भी काटी, इतनी मेहनत की है उसने। तू चुप कर, अभी बीवी आई नहीं ढंग से और तू उसका वकील बन गया। हाय री किस्मत, एक दिन तेरे बाप ने भी मेरी बात काटी थी और देख क्या हाल हुआ घर का। रानो चुपचाप आंखों में आंसू लेकर खाना उठाती है। माँ जी, आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं दूसरी सब्जी बना देती हूँ। आप बताइए क्या बनाऊँ? पहले बहुओं को संस्कार दिए जाते थे, अब पूछती है कि क्या बनाऊं? अरे जिस दिन तू मेरे मन की बात बिना पूछे समझेगी ना, उस दिन तुझे बहू मानूंगी। रानो जानती थी यहाँ हर जवाब में एक जंग छुपी है, इसलिए वो तानों के जवाब में खामोशी का घूंघट ओढ़े रहती थी। अगले दिन नदी किनारे जंगल का एक कौवा, जिसका नाम कालू था, वो कहता है, अरे देखो देखो, गांव की नई बहू आ रही है और काम में फेल हो रही है। लगता है आज फिर सास के ताने सुनकर आ रही है। हाँ, सुना है सास से भी रोज डांट खाती है, अब ऐसी बहुएं किस काम की? सुना है सास तो रोज डांटती है इसे, रोटी भी जला देती है। ऐसी बहुएं तो मायके से ही सिखाकर बेचनी चाहिए थी, ये तो खुद सीखने आई है जैसे। लगता है कुछ दिन में वापस उड़कर मायके पहुंच जाएगी, ये गांव उसके बस का नहीं। रानो फिर भी कुछ नहीं बोलती। वो पानी लेकर घर की ओर लौटती है। लकड़ी भीग गई है पर दाल तो बनानी ही है। हाँ, सासू माँ कहेंगी फिर से बहू निकम्मी है। हे भगवान, आग जल्दी पकड़ जाए। रानो जैसे ही आग जलाती है वो उछलकर पास रखे पुराने कपड़े पर लग जाती है। अरे हे भगवान, आग लग गई, कोई है, मदद करो। हे राम, क्या किया रानो? तूने तो घर जलाने की कसम खा रखी है क्या? मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ जी, लकड़ियाँ गीली थी, गलती हो गई। गलती? कितनी बार कहो कि कुछ सीख ले, ना रोटी बनती है ना पानी भरती है, अब तो घर ही फूंक दिया। एक दिन हम सबको जिंदा जला देगी। तभी टुन्नू चिड़ा घर आता है और सारा माजरा देखता है। अम्मा, इतनी भी सजा मत दो कि गलती करने वाला खुद से ही डर जाए। और इस तरह ये दिन भी खत्म होता है। अगली सुबह होती है और जंगल में दोपहर के समय सास एक डाल पर बैठी हुई थी, लेकिन गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर पड़ती है। हाय दैया, मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा रहा है। रानो, ओ रानो। माँ जी, क्या हुआ आपको? आपकी सांसें तेज चल रही हैं। ठहरिए, मैं पानी लाती हूँ। रानो घबराती है, गांव में कोई चिड़िया मदद नहीं करती। रानो भरी धूप में भागकर जंगल के डॉक्टर हकीम उल्लू के पास जाती है। हकीम जी, मेरी सासू माँ की हालत बहुत खराब है, आप चलिए ना। बेटी, तू सच्चे मन से आई है, चलो, मैं तुझे मना नहीं कर सकता। हकीम इलाज करता है। सास धीरे धीरे होश में आती है। रानो, तू तो मेरे लिए अपनी जान पर खेल गई। मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाई। माँ जी, मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी समझें, बहू नहीं।
सास रानू का हाथ पकड़कर आंसू बहाती है। रानो, मैं शायद तेरी कद्र करना भूल गई थी। तू बहू नहीं, इस घर की असली बेटी है। बाहर खड़े पड़ोसी पक्षी कालू कौवा और गोरी कौवी शर्मिंदा होते हैं। रानो बहू, तुमसे जलन थी, पर तुमने तो सबका दिल जीत लिया। माफी चाहता हूँ। तू तो पूरे गांव की बहू बन गई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर बहू को थोड़ा वक्त दीजिए, वो पराई नहीं, आपके घर की नई रोशनी होती है। एक जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब चिड़िया थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। कुछ महीनों पहले ही उसके पति टीटू चिड़ा की मौत हो गई थी। रानो चिड़िया गर्भवती थी और वो बहुत खुश थी, पर उसकी ये खुशी कालू कौवे और गोरी कौवी को रास आने वाली नहीं थी। वो दोनों हर पक्षी से जला करता था, खास तौर पर जो चिड़िया माँ बनने वाली थी उनसे। तभी एक दिन, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस मेरे पेट में जो बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ वो पूरी तरह स्वस्थ हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने आने वाले बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उन्हें वो हर खुशी दूंगी जिसके वो हकदार है। टीटू जी, मैं जानती हूँ आप जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे और आप जैसा चाहते थे मैं अपने बच्चों की परवरिश बिल्कुल उसी तरह ही करूँगी। ये मेरा आपसे वादा है। ये कहकर रानो चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही थी। तभी कालू कौवे और गोरी कौवी उसके घोंसले में आते हैं। गोरी कौवी रानो चिड़िया से कहती है, अरे रानो, तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या बात है? हमसे कोई बात छिपा रही हो क्या? जरा हमें भी तो बताओ। हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन थोड़ी ना है। तुम्हारी खुशी में खुश होकर हमें भी अच्छा लगेगा। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे से कहती है, हाँ गोरी कौवी, खुश होने की बात तो है। मैं अभी गर्भवती हूँ और मैं अपने बच्चों का आने का इंतजार कर रही हूँ। कब वो आएंगे और मैं उनके साथ कब खेलूंगी, बस यही सोच सोच कर मैं खुश हो रही थी। ये बात सुनकर वो दोनों पति पत्नी खुश नहीं होते। फिर गोरी कौवी मुंह बनाकर रानो चिड़िया से कहती है, अच्छा, तभी तुम इतना चहक रही हो। सुनो रानो चिड़िया, तुम्हें पता है कि जो भी चिड़िया गर्भवती होती है उसे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुम्हें ये सब बातें पता है या नहीं, बताओ मुझे। गोरी की बात सुनकर रानो चिड़िया झट से बोलती है, नहीं गोरी बहन, मुझे तो इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए, मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहती। फिर गोरी कौवी रानो चिड़िया को उल्टा सीधा नुस्खा बताने लगी, पर रानो का क्या पता क्या सही और क्या गलत। वो तो पहली बार माँ बनने जा रही थी। वो गोरी की बातों में आ जाती है, तुम गर्भवती हो तो तुम्हें अपने होने वाले बच्चों के लिए तुरंत पैदा होते ही खाने का इंतजाम करना होगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम उनके पैदा होने के पहले ही उनके भोजन का इंतजाम कर दो। हाँ गोरी, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। तुम दोनों पति पत्नी मेरी कितनी चिंता करते हो। चलो मैं अभी जाती हूँ जंगल की ओर और ढेर सारे दाने लेकर आती हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं नहीं चाहती कि जब वो इस दुनिया में आए तो उन्हें कोई दिक्कत हो। रानो चिड़िया कालू कौवे और गोरी कौवी की बातें मानकर गर्भवती होने के बावजूद भी दाने की खोज में निकल पड़ती है। वो बहुत थक जाती है और थोड़ी देर में रानो चिड़िया को वहाँ देख भूरा चिड़ा भी आ जाता है। अरे रानो, तुम ऐसी हालत में कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो अपने घोंसले में होना चाहिए। तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम जंगल में अकेली ही आ गई? तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए यहाँ कितना खतरा हो सकता है। उसके बावजूद तभी रानो चिड़िया गोरी और कालू की बातें भूरा चिड़ा को बताती है और वो ये सब बातें बताते बताते प्यास के कारण बेहोश हो जाती है। ये देखकर भूरा चिड़ा घबरा जाता है। रानो, अरे ओ रानो, होश में आओ। अरे अब मैं क्या करूँ? इसे ऐसी हालत में अकेले भी नहीं छोड़ सकता। एक काम करता हूँ, मैं यहीं से किसी को मदद के लिए चिल्लाता हूँ, शायद कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। कोई है यहाँ जो मेरी मदद करे? मुझे पानी की जरूरत है, जल्दी यहाँ आओ। कोई है? भूरा चिड़ा की आवाजें दूर बैठे हरी तोता के कानों तक पहुँचती है। अरे ये आवाज तो भूरा भैया की है। शायद वो किसी मुसीबत में है। मुझे जल्दी उनकी मदद करने के लिए जाना होगा। ये कहकर हरी तोता झट से पानी लेकर उस आवाज की ओर जाता है।